नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। बिल्कुल सही, आप ये सही वीडियो आपने क्लिक कर लिया है और ये वीडियो आपको यही बताने वाला है कि कैसे करें आप बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। बिल्कुल, ताकि आप 100 में से 100 अंक, बिल्कुल सही बात है, 100 में से 100 अंक, चाहे आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी है, चाहे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है, और मैं तो कहूंगा कि चाहे आप किसी भी कक्षा के विद्यार्थी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो अचूक उपाय बताने वाला हूं, वो तरीके बताने वाला हूं जो आपकी परीक्षाओं की तैयारी में चार चांद लगा देंगे। जी हाँ विद्यार्थियों, बिल्कुल चार चांद लगा देंगे। आप सभी का स्वागत है बहुत बहुत स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। चलिए मैं बात करता हूं एक एक पॉइंट पर, एक एक बिंदु पर, बिना कोई भी समय गंवाए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सबसे बाद में करते हैं मुख्यतः लोग, कि पाठ्यक्रम का ध्यान से अवलोकन करें। बिल्कुल सबसे पहला काम आपका यही है कि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल के बाद में सिलेबस में बहुत भारी और बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य आपका यही हो जाता है कि आप अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से देख लें, क्योंकि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपके पास संसाधन क्या है ना। क्योंकि आपके पास जो संसाधन है आप उन्हीं का उपयोग करके आगे अपना काम करने वाले हैं। तो आप अपने पाठ्यक्रम को सबसे पहले एक सफेद पन्ने पर लिख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई डाउट नहीं रहे, इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहे। चाहे आप 8वीं कक्षा के विद्यार्थी है, चाहे 10वीं के हैं, चाहे 12वीं के हैं, या अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कक्षाओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वे अपने पाठ्यक्रम का ध्यान से अवलोकन करें। आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि अपने एक सफेद कागज पर अपने पूरे सिलेबस को लिख लीजिए, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए दूसरी बात पर आते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु क्या रहने वाला है हमारा? दूसरा बिंदु है अधिक से अधिक पेपर दे। देखिए विद्यार्थियों, किसी भी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस परीक्षा की तैयारी परीक्षा जैसी करना, है ना। तो आपका सबसे बड़ा काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेपर दें, क्योंकि जितने ज्यादा आप पेपर देंगे उतनी ही ज्यादा आपकी तैयारी में निखार आएगा, और ये जितना ज्यादा आपकी तैयारी में निखार आएगा उतना ही ज्यादा आपका रिजल्ट होने वाला है। जी, आपका परिणाम आपकी तैयारी से ही आपका परिणाम बिल्कुल अच्छे से झलकने वाला है। अगली बात कौन सी है जी? अगली बात है नियमित पढ़े। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए कल आराम से सो रहे हैं, फिर 2 दिन पढ़ लिए फिर 3 दिन सो रहे हैं। भैया जरूरी है नियमित रूप से पढ़ना और नियमित रूप से रिवीजन करना। तो रोज पढ़ना पड़ेगा जी। आप अपना सिलेबस पूरा डिवाइड कीजिए, या फिर जल्दी स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस पर आपको ये पूरा सिलेबस डिवाइड अनिमेश के फॉर्म में मिलने वाला है। उसके बारे में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। तो आप नियमित रूप से पढ़ना शुरू करें, है ना। 2 दिन 3 दिन वाला काम नहीं रखना है ना, अब आपके पास समय नहीं है। और अगली बात जो महत्वपूर्ण है वो है ध्यान केंद्रित करें। ऐसा नहीं हो कि भाई पढ़ कुछ रहे हैं और ध्यान कहीं और ही चल रहा है ना। सपनों की रानी कब आएगी? तो सपनों की रानी कभी नहीं आएगी। सपनों में जो देखा है, जो लक्ष्य देखा है, वो लक्ष्य आपके सामने जरूर आएगा। और वो लक्ष्य तभी आपके सामने आएगा जब आपको रात को देर तक जगने को मजबूर करेगा, दिन में जल्दी जगने को मजबूर करेगा। वो लक्ष्य आपके समक्ष होगा, तो अपना ध्यान अपनी स्टडी पर पूर्णतः लगा लीजिए। तत्पश्चात आगे बढ़ते हैं। नोट्स से पढ़े। जी हाँ, यदि आपके पास नोट्स है, आपने कक्षाएं ली है, एसएससी की सभी कक्षाएं आपने देखी है, आपके पास यकीनन सभी चैप्टर्स के नोट्स होंगे। यदि ना हो तो आप हमारी यूट्यूब के चैनल्स के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर से आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। अब हालांकि समय नहीं है, अब आपके पास, आप देख सकते हैं कि केवल 1 ही महीना बचा है। तो सर अब हम नोट्स बनाएं? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी का टाइम नोट्स बनाने का नहीं है। अब आपके पास जो संसाधन है उनसे पढ़े, या जिसके नोट्स आपके पास नहीं है उनकी फोटोकॉपी करवा लीजिए, उनसे पढ़िए, ठीक है ना। तो अभी आप शुरू नहीं करेंगे नोट्स बनाना है। ऐसा कोई विद्यार्थी पागलपंती ना करे कि भैया आप चलो, अब मेरा जागा हूं, जागा तभी सवेरा, है ना। ये मुहावरे पुराने हो गए भैया। अभी नोट्स बनाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे, काम कुछ नहीं होगा। अगली अगली चीज आने वाली है, ईमानदार प्रयास करें और सफलता यकीनन मिलेगी। जी हाँ, आपका प्रयास जितना ईमानदार होगा, आप अपने काम को लेकर जितना ईमानदार होंगे, उतना ही आप अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाएंगे। अब सर हम कैसे करें? देखिए, अपने काम को समय में बांधना बंद कर दीजिए।
अब आप कहोगे सर ये आप क्या बात कह रहे हो, एक तो आप कहते हो सर टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, समय में मत बांधो। बिल्कुल समय में मत बांधो। यदि आपको लगता है, क्योंकि समय के अंदर बांधने से हमें दुख होता है, निराशा होती है, आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में नोट कीजिए कि सर मेरे को आज क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है। मान लीजिए आपने 1 2 3 काम लिख लिए, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इन 1 2 3 काम को दिन भर राइट करते जाए, एक एक काम को कंप्लीट करते जाइए। आपके मन में देखिए अपने आप ही सफलता की ऊर्जा संचारित होगी, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, और उस ऊर्जा के अंदर आप जब काम को करने लगेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि आप यकीनन कहेंगे कि सफलता हमें ही मिलने वाली है। बिल्कुल। अगली चीज क्या है, ये क्या लेकर आ गए सर, 7 15 30। 7 15 30 का फॉर्मूला अपनाकर आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अब समय आपके पास कम है, हर चीज का रिवीजन आपको करना है। देखिए इस पूरे महीने के अंदर आपको अनिमेष मिलने वाला है, उस अनिमेष में किस तरह आप काम करेंगे हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसको कैसे आपको यूज करना है, ये 7 15 30 का फॉर्मूला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। पहला काम, 7 दिन में जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। फिर जो आज मान लीजिए आज 1 तारीख, आज की तारीख 1 तारीख है मान लीजिए, अगर मान लिया हमने, ठीक है ना, मान लिया आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख को मैंने जो पढ़ा है वो मैं आज से 7 दिन बाद वापस पढ़ूंगा, ठीक है। और वापस जो मैंने ये 1 तारीख को पढ़ा है वो आज से 15 दिन बाद मैं वापस पढ़ूंगा, और जो मैंने इस 1 तारीख को पढ़ा है वो आज से 30 दिन बाद वापस पढ़ूंगा। यानी कि जो मैंने 2 तारीख को पढ़ा है वो 31वें दिन, जो 3 तारीख को पढ़ा है, यानी ऐसे करते करते आप चीज़ों को आगे से आगे बढ़ाते जाइए और रिवीजन करते जाइए। 7 फिर 15 फिर 30, इस तरह आप अपना रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। और क्या कर सकते हैं जी आप, अगली चीज क्या है आपके लिए, सोने से पहले जो पढ़ा है उस पर मनन करें दिन भर, क्योंकि आप जो भी पढ़ेंगे उसका रात को सोते हुए अपने आप से पूछे कि हाँ, जैसे मैं अपने आप से पूछूंगा आनंद आज क्या क्या पढ़ा है तूने, आज मैंने भैया हिस्ट्री में ये पढ़ लिया, आज मैंने ज्योग्राफी में ये पढ़ लिया है, आज मैंने हिंदी साहित्य में यह पढ़ लिया है। जो भी आपने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए, उससे आपका प्रयास और ईमानदार होगा, आप अपने प्रति और ईमानदार हो पाएंगे। अगली चीज क्या है, नकारात्मकता से बिल्कुल दूर रहे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है जो आप में नकारात्मक भाव भरेगी, है ना। लोग आपके हो सकते, देखिए आगामी टेस्ट सीरीज में हो सकता है कुछ में आपके नंबर भी ना आए, तो ऐसा आप नकारात्मकता से बढ़ जाए, यार मैं मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो इससे बिल्कुल दूर रहिए। जितने आप सकारात्मक रहेंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे, उतने अच्छे परिणाम आपको अपने दिखाई देंगे। तो विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात है कि आप नकारात्मकता से दूर रहे। और क्या बात आ रहा है जी, सभी विषयों पर ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि अगर आप देखिए, अब आपके पास जो 12वीं के विद्यार्थी उनके पास 5 विषय हैं, जो 10वीं के विद्यार्थी उनके पास 6 विषय हैं, जो आरबीएससी के हैं उनके पास संस्कृत अतिरिक्त है, अन्यथा आपके पास भी 5 है, और जो 8वीं कक्षा में है उनके पास भी 6 विषय है, आरबीएससी बोर्ड में तो है। तो ये इन सभी विषयों पर आप बराबर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि भाई सर मेरे को तो, जैसे 10वीं वाले को ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं सर हमको तो एसएसटी पसंद है ना, हम तो आज आनंद सर से एसएसटी पढ़ते हैं, एसएसटी हमको एसएसटी पसंद है, दिन रात लगा के एसएसटी पढ़ेंगे। तो एसएसटी पढ़ते ना रह जाइए, बाकी विषयों पर भी पूरा ध्यान दीजिए। और उसी प्रकार आप भी 12वीं वाले विद्यार्थी भी कह सकते हैं कि सर हमें तो भैया ये विषय पसंद है, हम तो केवल यही पढ़ेंगे। नहीं, ये विषय पढ़ोगे तो केवल यही विषय में पास हो जाओगे, बाकी रह जाएंगे, है ना। तो आप सभी विषयों पर बराबर ध्यान दीजिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। तो ये देखिए हमने मुख्य मुख्य चीजों पर गौर कर लिया है। अब मैं आपको बता देता हूं हमारी एक नई टेस्ट सीरीज के बारे में जिसका नाम है अनिमेष। जी हाँ, अनिमेष, जिसने किए कई सपने साकार, आ रहा है एसएससी अनिमेष फिर एक बार। क्यों फिर एक बार, पिछले वर्ष भी हमने अनिमेष की टेस्ट सीरीज चलाई थी, आप हमारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अनिमेष 2.0, अनिमेष 1 के सभी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, जिसके माध्यम से हमने न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कोर्स भी करवाए थे, टेस्ट सीरीज भी ली थी, रिवीजन कक्षाएं भी ली थी, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों में एक स्फुटन पैदा कर देते हैं, उनकी भूली हुई क्षमताओं को याद करवा देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं विद्यार्थियों को कि हो सकता है कि मुझ में वो शक्ति ना हो, मैं हनुमान ना हो, लेकिन मैं जामवंत जरूर हूं। और मैं कहता हूं कि मैं जामवंत हूं इस युग का, और मैं क्यों कहूं, हम जामवंत हैं इस युग के, हनुमान जगाने आए हैं, जो बुझी हवा के झोंकों से वो मशाल जलाने आए हैं। हम बिना रुके बिना थके ऐसे
एसएससी अनिमेश आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहता है, ये 30 दिनों की टेस्ट सीरीज है, 1 तारीख से शुरू होगी और 28 तारीख तक ये कंटिन्यू चलेगी, बिना रुके, एक भी गैप नहीं है। बस आपका जिस दिन सब्जेक्ट नहीं उस दिन का गैप जरूर है, बाकी इसके अतिरिक्त कोई गैप नहीं है। आपके रोज टेस्ट है और इसकी फीस है मात्र 500 रुपए। उस 500 रुपए में आपको, देखो, ये फीस पर मत जाना, चीजें देखना आपको फैसिलिटीज क्या मिलती है। पैसे बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ी चीज होती है कि इतने पैसे में आपको मिल क्या क्या रहा है। आपको इसके अंदर विद्यार्थियों मिलेंगे रोज के रोज टेस्ट, सबसे बड़ी बात, यानी आपको 4 यूनिट मिलने वाली, जिसमें 3 आपके यूनिट टेस्ट, जिसमें हम आपके सिलेबस को 3 भागों में बांटते हैं, और उसके अतिरिक्त एक बड़ी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली 80 नंबर की, और साथ ही साथ उनके परिणाम। जी हाँ, खाली टेस्ट नहीं, टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपके सामने, और रिजल्ट भी नहीं, उस रिजल्ट के साथ साथ एनालिसिस। और क्या मिलने वाला है सर, इनके अतिरिक्त कुछ विषय, मैं सारे तो नहीं कहूंगा, 10वीं कक्षा के सारे और 12वीं कक्षा के और 8वीं कक्षा के कुछ विषय, जैसे 12वीं की बात करूं तो ज्योग्राफी, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, उसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ विषय हैं जो आपको ऑनलाइन भी हमारे तरफ से अवेलेबल होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आ चुका है फिर से आपके सामने अनिमेश। किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी है अनिमेश के विषय में, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, बेशर्ते आपको अपनी कॉपी हमें सबमिट करनी होगी। ये कॉपी आप हमें PDF बना के सबमिट करेंगे, हम आपको आंसर्स PDF बना के सबमिट करेंगे उसके। तो आप ये ऑनलाइन भी दे सकते हैं, फीस में कोई बदलाव नहीं है, चाहे ऑफलाइन दीजिए चाहे ऑनलाइन दीजिए। बहुत ही कम ऑलरेडी हमने फीस कर दी है, 500 रुपए सिर्फ। ठीक है, तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर से हमसे बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8562815057। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बता दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अब आपको लगातार रोजाना एक मोटिवेशन वीडियो देकर आपके अंदर जागृति पैदा करता रहूं, और जो कि मेरा काम भी है कि मैं आपको तैयार करूं अपनी परीक्षा के लिए। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।